वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट। सबसे पहले हम कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को देखेंगे। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल और इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हाय स्टूडेंट, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या है उसको देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास लेट कर लेते हैं G एंड G डैश बी टू ग्रुप्स है स्टूडेंट। हमारे पास G और G डैश दो ग्रुप हैं एंड अ मैप फाई फ्रॉम G से G डैश के ऊपर, G से G डैश बी आ होमोमॉर्फिज्म then the kernel of homomorphism is defined as the set of all those elements of G of a group G which mapped into the identity elements identity element of a group G डैश, राइट। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्नल फाई इज इक्वल टू A बिलोंग टू G सच दैट फाई ऑफ A इज इक्वल टू E डैश, E डैश जो है वो बिलोंग कर रहा है E डैश बिलोंग टू G डैश, राइट स्टूडेंट। इसके अंदर स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम G और G डैश जो है दो ग्रुप ले लिए, देन हमने एक मैप लिए फाई फ्रॉम G से G डैश जो कि होमोमॉर्फिज्म है। देन द कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म, जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ G, यानी G के वो सारे के सारे एलिमेंट विच मैप्ड इनटू द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, यानी कि G के वो सारे के सारे एलिमेंट जो G डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप करें वो कहाँ जाते हैं, कर्नल के अंदर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इसी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं A बिलोंग टू G सच दैट फाई ऑफ A इज इक्वल टू E डैश और E डैश बिलोंग टू G डैश, यानी ये हमारे पास G के जितने भी एलिमेंट जो होंगे, G के जितने एलिमेंट होंगे जो कि G डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेंगे वो कहाँ जाएंगे स्टूडेंट, कर्नल के अंदर जाएंगे। और कर्नल के अंदर हमेशा स्टूडेंट डोमेन के एलिमेंट्स आते हैं। किसके एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट, डोमेन के एलिमेंट्स आते हैं। इसको यहाँ पर स्टूडेंट हम ये हमारे पास ये ग्रुप है G और ये दूसरा ग्रुप है हमारे पास
जी डैश, राइट। ये दो ग्रुप्स हैं हमारे पास, हमने इनके दरमियान एक मैप डिफाइन की है फाई, ठीक है। यहाँ पर G1, ठीक है, ये आइडेंटिटी G1, G2, G3 अप टू सो ऑन। इधर हमारे पास G, ठीक है, डैश इसके फाई ऑफ G1, फाई ऑफ G2, ठीक है, फाई ऑफ G3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर स्टूडेंट जी के यानी कि ये जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं यानी जी के, वो सारे के सारे एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो कर्नल के अंदर जाएंगे, राइट। यानी कि जी के वो सारे के सारे एलिमेंट जो इस जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेंगे वो कहाँ जाएंगे, कर्नल में जाएंगे स्टूडेंट। तो ये बेसिकली स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन थी कि कर्नल क्या होता है स्टूडेंट। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं और इसके बाद हम कुछ थ्योरम जो हैं और कुछ रिजल्ट है उनको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल, लेट कर लेते स्टूडेंट हम एक मैप 5 फ्रॉम Z12 से Z3, ठीक है, बी डिफाइंड बी आ होमोमॉर्फिज्म be a homomorphism defined as phi of x is equal to 2x for all x belong to Z12, राइट। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म गिवन। क्या करना है हमने इसमें फाइंड कर्नल फाई, राइट। हम कर्नल फाई जो है ये फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट, राइट। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इधर इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, यानी कि ये हमारे पास ग्रुप जो है Z12 है और ये हमारे पास Z3 है, ठीक है। ये हमने इसके दरमियान मैप डिफाइन कर दी फाई, राइट। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ जाएगा। इधर आएगा 0 1 2 आ जाएगा, है स्टूडेंट। अब सबसे पहले ये हमें होमोमॉर्फिज्म गिवन है, लेकिन हम फिर भी हम चेक कर रहे हैं। लेट हमारे पास x एंड y हमने ले लिया Z12 में से, ठीक है। इसमें हम होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन जो है वो अप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 2 इंटू एक्स प्लस वाई अंडर दिस कंडीशन। तो यहाँ से हमारे पास 2x प्लस 2y और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल फाई ऑफ x प्लस फाई ऑफ y। यहाँ पर एज फाई ऑफ x जो होता है वो इक्वल है 2x के और फाई ऑफ y जो है इक्वल टू y, ठीक है, अंडर गिवन मैप। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं सो फाई जो है हमारे पास इज होमोमॉर्फिज्म, राइट। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इसमें से कर्नल फाइंड करना चाहते हैं। फाई हमें यानी कि होमोमॉर्फिज्म मैप गिवन थी, हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, कर्नल। तो कर्नल के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे जो इसकी आइडेंटिटी के ऊपर यानी कि जो Z12 है जेन डोमेन वाले एलिमेंट सारे के सारे जो इसकी कोडोमेन जो है हमारे पास Z3 उसकी आइडेंटिटी के ऊपर मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 जो है आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कहाँ चलेगा 1 के ऊपर। यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 रखेंगे 6 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे, ठीक है, 3 के अंदर चेक करें तो ये हमारे पास कहाँ जाएगा 0 रिमाइंडर बचेगा, ये क्या 0 पर मैप करेगा। इसी तरह हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो 8 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमें बचेगा स्टूडेंट 2। तो ये 4 जो है कहाँ मैप करेगा 2 के ऊपर। इसी तरह हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 10 आएगा, 10 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 1 पर मैप करेगा। इसी के बाद हम इसके 6 रखेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा, 12 को मॉड 3 के अंदर देखेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये हमारे पास 0 पर मैप कर जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पर 7 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे रिमाइंडर 2, तो ये 7 जो आएगा वो 2 पर मैप करेगा।
इसी तरह हम यहाँ पर अगर स्टूडेंट 8 रखते हैं तो 16 आ जाता है। 16 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे, रिमाइंडर 1, तो ये हमारे पास 1 पे ऊपर मैप कर जाएगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट हम 9 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 18 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ये भी 0 पर मैप करेगा। इसके बाद हम स्टूडेंट यहाँ पर 10 रखेंगे तो 20 आएगा, 20 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे रिमाइंडर 2, तो ये भी हमारा 10 जो है 2 पर मैप करेगा। अब 11 जो है 11 को यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 22 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर, ठीक है 22 को यानी कि यहाँ पर हम 11 रखेंगे तो यहाँ 22 आ जाएगा। 22 को 3 के अंदर मॉड जो है हमारे पास 3 के अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे एलिमेंट जो इसकी आइडेंटिटी के ऊपर मैप कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, कर्नल के अंदर। मैं एक स्टूडेंट एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी के ऊपर मैप करेगा, 1 को यहाँ पर स्टूडेंट 2 के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास 2 है, 2 जो है यहाँ रखेंगे, 4 आएगा, 4 को 3 के अंदर चेक करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पर हमने 1 के ऊपर मैप किया। फिर हम यहाँ 3 रखेंगे तो ये हमारे पास 6 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे रिमाइंडर 0, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। इसके बाद हम 4 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इसको मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे रिमाइंडर 2, तो यहाँ पर 2 पर मैप का है। 5 है, 5 को यहाँ रखेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा 5 को यहाँ रखेंगे तो ये हमारे पास 10 को हम मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर यहाँ 6 रखेंगे तो 6 में 12 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे रिमाइंडर 0, ये हमारे पास क्या आएगा आइडेंटिटी पर मैप कर जाएगा। फिर इसके बाद 7 रखेंगे तो हमारे पास 14 को आप 3 के अंदर चेक करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा 2 पर। फिर यहाँ 8 रखेंगे तो 16 को हम चेक करेंगे, 16 को हम जब मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। फिर 9 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, 18 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे तो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। फिर इसी के बाद हम 10 रखेंगे, 20 को मॉड 3 के अंदर चेक करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर इसके बाद 11 यहाँ रखेंगे, 11 आएगा 22, तो इसको हम मॉड 3 के अंदर देखेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो ये बेसिकली हमने इसके दरमियान मैप डिफाइन की है जो कि होमोमॉर्फिज्म है। अब इसमें हमने चेक करना है कि कौन से कर्नल में जाएंगे। कर्नल ऑफ 5 जो होगा वो क्या आएगा 0, यानी कि एक हमारे पास 0 आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है स्टूडेंट। इसके बाद क्या कौन सा एलिमेंट 6 आ रहा है, और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 9, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कर्नल के अंदर एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट कि हमने जो कि में हमारे पास जो कर्नल के अंदर एलिमेंट्स लाई किए हैं वो ये एलिमेंट्स आए 0, 3, 6 और 9। ये स्टूडेंट हम इसको यानी कि ये मेथड है कि हम किस तरह से मैप ड्रा करके इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 0, 3, 4, 6, 9। तो ये इसका कर्नल, यानी कि हम ये इसके लिए हम मैंने कहा इसके लिए हम लास्ट में हम अलग से हम डायरेक्ट कैसे शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके कि हम कुछ रिज़ल्ट जो हैं यूज़ करके हम कैसे उसका डायरेक्ट कर्नल फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम उसकी डायरेक्ट होमोमॉर्फिज्म फाइंड कर सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए यानी उसके क्रॉस प्रोडक्ट जो है यानी प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर भी हम जब हमें ग्रुप जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया जाएगा उसकी भी हम कैसे होमोमॉर्फिज्म काउंट करते हैं, कर्नल कैसे फाइंड करते हैं, उसको भी हम स्टूडेंट अलग से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एक हमने डेफिनेशन कर्नल की डिफ़ाइन की है और उसके साथ ये एग्जाम्पल। अब इसके बाद हमारे पास कुछ रिज़ल्ट हैं और उसके बाद हमारे पास प्रूव करते हैं। सो देखते हैं स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट इसका जो रिमार्क्स हैं ये भी बेसिकली स्टूडेंट थ्योरम ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम इसको रिमार्क के तौर पर लेंगे। द कर्नल of homomorphism is always non empty, ठीक है। कर्नल कभी भी स्टूडेंट एम्प्टी नहीं होता। वजह इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट इसकी रीज़न ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा कर्नल के अंदर लाई करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कर्नल कभी भी हमारे पास एम्प्टी नहीं होता। नंबर 2,
नंबर 2 जो है हमारे पास कर्नल फाई जो है, फाई इज 1-1 होमोमॉर्फिज्म या फिर हम मोनोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं इसको। इफ़ एंड ओनली कर्नल फाई जो होगा वो इक्वल होना चाहिए आइडेंटिटी के, ठीक है। तो ये बेसिकली हम आगे जब हम इसके शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम कम्पिटिटिव के लिए हम एग्ज़ाम के लिए इसके लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर इसकी यानी कि ज़रूरत पड़ेगी, हम ये वाला जो रिज़ल्ट है, ठीक है, इसका हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक थ्योरम है उसको भी डिस्कस करते हैं। थ्योरम क्या है स्टूडेंट? द कर्नल ऑफ homomorphism kernel of homomorphism is always subgroup and also a normal subgroup है स्टूडेंट। कर्नल जो होता है स्टूडेंट हमेशा हमारे पास एक सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप होता है स्टूडेंट। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट। जो अभी हमने इससे पहले अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने कर्नल जो फाइंड किया था 0, 3, 6 और 9, ये हमने कर्नल फाइंड किया था। ये जो हमें ग्रुप दिया गया था ये उसके क्या था, सब ग्रुप भी था और ये एक नॉर्मल सब ग्रुप भी था, है स्टूडेंट। अब यहाँ पर इसका स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी जो है कॉमा बिलोंग टू कर्नल फाई से हमने ले ली, राइट। अब यहाँ मैप डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास ए ई डैश के ऊपर जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, और जहाँ पर हमारे पास फाई ऑफ बी जो होगा वो भी क्या है ई डैश की मैप करेगा। मैं यहाँ पर डेफिनेशन स्टूडेंट लिख देता हूँ। कर्नल फाई जो होता है वो इक्वल होता है ए बिलोंग टू जी सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ई डैश वेयर ई डैश जो है वो बिलोंग करता है किससे, जी डैश से, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन है कर्नल की। तो यही हमने कर्नल जो है कर्नल फाई जो है उसकी डेफिनेशन यूज़ की है। अब हमारे पास स्टूडेंट जो सब ग्रुप की जो हमारे पास कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कराना है, लेकिन इससे पहले हम इसको ये शो करेंगे ये कर्नल जो होता है वो नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट लेट कर लेते हैं हमारे पास ए बिलोंग टू कर्नल फाई, ठीक है, ये हमने ले लिया एलिमेंट। अगर ए इसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डैश के ऊपर मैप करेगा। अब इसी तरह अगर हम एलिमेंट जो है फाई ऑफ दिस इम्प्लाई दैट फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ये हमने क्यों एक एलिमेंट लिया जी में से, यानी कि इसके कर्नल जो ये एलिमेंट है, ठीक है, ये उसकी फाइव यानी कि जी में से एलिमेंट आ रहा है और जो मैप किसके ऊपर कर रहा है, जी डैश। तो इससे हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं ये एलिमेंट आइडेंटिटी जो होता है वो आइडेंटिटी के ऊपर मैप करता है। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास जी का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है स्टूडेंट वो हमेशा जी डैश की आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप करता है ऑलवेज, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो कर्नल होता है कर्नल के अंदर हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट लाई करता है। कर्नल के अंदर हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट लाई करता है, जिसकी बिना पर हम कहते हैं कि कर्नल जो होता है इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। सो कर्नल फाई इज नॉन एम्प्टी स्टूडेंट, राइट। अब हम जो स्टूडेंट सब ग्रुप वाली कंडीशन है उसको देखते हैं। सब ग्रुप वाली जो कंडीशन ना हो हमारे पास वो है हमारे पास फाई ऑफ ए बी इनवर्स होती है स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम क्योंकि फाई हमारे पास होमो है, ठीक है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी इनवर्स, राइट। और हमें पता है स्टूडेंट हमने होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी जो इनवर्स है स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ बी
इसको होल का इन्वर्स, ठीक है, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमें फाई ऑफ ए इंटू ये है फाई ऑफ बी होल का क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, फाई ऑफ ये आइडेंटिटी के इक्वल है ई डैश, और ये किसके इक्वल है, ई डैश, इसका क्या आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा, क्योंकि ई डैश इन्वर्स जो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगा। इट मीन्स दैट यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी इन्वर्स जो है बिलोंग कर गया कहाँ से, कर्नल फाई में ये बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि कर्नल फाई जो है, कर्नल फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप जी का क्या है, एक सब ग्रुप है, राइट। अब हमने क्या इसको प्रूव करना है, अब हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम जो नॉर्मल वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवाएंगे स्टूडेंट। नाउ फॉर नॉर्मल सब ग्रुप के लिए स्टूडेंट, फॉर नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एनी कोई भी स्टूडेंट हम इसमें से एलिमेंट ले लेते हैं, एक ए बिलोंग, ठीक है, ऐसे बिलोंग करें। अब यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या किया, ये डेफिनेशन किसकी है, नॉर्मल सब ग्रुप की। लेकिन हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम प्रूव करना चाहते हैं टू प्रूव हम जी इनवर्स ए जी यहाँ पर ए जी इनवर्स बिलोंग टू कर्नल फाई, ठीक है। ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि इसके अंदर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास लेट कर लेते हैं कि हमने एक एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग टू कर्नल फाई में से, ठीक है। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल फाई ए इज इक्वल टू ई डैश के ऊपर मैप करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास फाई ऑफ जी ए जी इनवर्स जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास फाई क्या है, एक होमो है, इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, जी आ जाएगा फाई ऑफ ए, इधर आ जाएगा फाई ऑफ जी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, इसको हम फाई ऑफ ए जी आ जाएगा, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये ई डैश आ जाएगा, इधर आएगा फाई ऑफ जी इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये जी फाई ऑफ जी आ जाएगा, इधर फाई ऑफ जी इनवर्स आ जाएगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म हम इसको पावर में लिख सकते हैं, इनवर्स को फाई ऑफ जी, और इधर आ जाएगा हमारा फाई इन जी आ जाएगा, और ये इसका होल का इनवर्स आ जाएगा स्टूडेंट, राइट। अब ये हमारे पास जो है ये क्या एक एलिमेंट है, एलिमेंट और उसके साथ क्या इनवर्स भी है। तो इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास एलिमेंट है किसके बिलोंग करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। कहाँ आइडेंटिटी जाएगा, जी डैश के अंदर, ठीक है। कहाँ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब है ये जी इनवर्स जो होगा वो कहाँ चला गया, कर्नल फाई के अंदर, ठीक है। यानी कि ये कहाँ चला गया, कर्नल फाई के अंदर चला गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सो हम कहेंगे कर्नल फाई जो होगा, ठीक है, इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। तो ये बेसिकली स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास कर्नल होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल देखी और रिजल्ट, और उसके बाद हमारे पास ये थ्योरम है, इंट्रोडक्शन है हमारे पास, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ हमने इसकी डेफिनेशन ली है और उसके साथ, लेकिन इसको हम डिटेल से आगे जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक आएंगे उसके अंदर इनको हम बार बार इनका यूज़ होगा, कर्नल का हम फाइंड करेंगे वहाँ पर आपको मज़ीद एग्जाम्पलों के थ्रू भी आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा लेक्चर था। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.